शाम 84 वो घराना है जो लयकारी में T10 और T20 से भी आगे है, लेकिन अगर सुर, अलाप, बिलम्पत और दुर्त की बात की जाए तो यह घराना ऑलराउंडर बन जाता है। आज सुपर ओवर की पिच पर सेंचुरी स्कोर करने के लिए आ रहे हैं शाम 84 11 के कप्तान और उस्ताद सलामत अली खान के जानशीन, सुर और ताल के जैक कैलिस। प्लीज वेलकम उस्ताद शफकत सलामत अली खान। मां बदौलत, आज तुम पर इसलिए मेहरबान हैं कि तुमने दरबार अकबरी से वाबस्ता चांद खान और सूरज खान के अजीम नस्ल के गवैये को बुलवाकर हमारे मनोरंजन का प्रबंध किया है। शाही हुक्मनामे के मुताबिक तुम्हें 10 किलो आटे का तोड़ा ब्लैक में, मेरा मतलब है अर्जा नरखों पर फराहम किया जाए। क्यों खान साहब, बादशाह सलामत ठीक कह रहे हैं कि आपके बुजुर्ग दरबार अकबरी से वाबस्ता थे? बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं मियाँ चांद खान, सूरज खान, देवर कोर्ट म्यूजिशियन एम्पर अकबर, मियाँ तानसन के दौर में, ये बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। तो हम उनकी 11वीं जनरेशन में मैं खड़ा हूँ, 12वीं 13वीं भी रेडी है अल्लाह के फजल से। क्या बात है, इलेक्ट्रा टीवी आपका हुआ। आइए सर। तीनों हज़रात, हम अपने अगले मेहमान को बुलाते हैं। इनका पिछले 3 डेकेड्स में जर्नलिज्म में वही कंट्रीब्यूशन है जो अकबर के दौर में अवामी आवाज बिजू बावरा का था। सीनियर जर्नलिस्ट, कॉलम निगार और दानिश्वर, प्लीज आपकी भरपूर तालिब वेलकम इसार राना। राणा साहब, मुझे बताएं, सुपर ओवर में आपका पहला मुतालबा क्या है? नए इलेक्शंस करवाए जाए या खान साहब से मालकोस सुना जाए? लेकिन जितना सुरीला तारुफ आपने करा दिया है ना, कोई कूड़ ही होगा जो नए इलेक्शन की इस टाइम बात करे। खान साहब, वजीर आजम मेरा मतलब है कह रहे हैं कि इलेक्शन तभी होंगे जब इकोनॉमी ठीक होगी, और अगर नहीं ठीक हुई तो शायद इलेक्शन में ना भी करूं। लेकिन मुझे बताएं, दरबारी कानड़ा, गुनकली, रागेश्वरी, भागेश्वरी, ये अपने टाइम पे ही सुने जाएंगे या पहले भी सुने जा सकते हैं? जी, रागों का वक्त होता है। जैसे अब ये सारे रात के राग हैं, और दरबारी कानड़ा एक ऐसा राग है, अकबर आजम ने इसको नाम दिया था। जब मियाँ तानसेन जी ने इसको गाया तो उन्होंने कहा इसका फील ऐसे जैसे कि कोर्ट का मुझे माहौल लग रहा है, दरबार, उनका नाम आप रखें, ग्रैंड जरा फील, तो उसका नाम दरबारी कानड़ा का। बगेश्वरी, रजेश्वरी, ये सब रात के राग हैं। मेरा ख्याल अब मौसीकी का टाइम है, अब रागदारी होनी चाहिए, इलेक्शन फिर होते रहेंगे। राणा साहब, शाम 84 घराना दरबारी राग तो बड़ी महारत से गाता है और दाद भी लेता है, लेकिन अगर कोई सहाफी राग दरबारी गाए उस पर तनकीद की जाती है। देखें, जो दरबारी गवैये होते हैं और दरबारी सहाफ़ी होते हैं, तारीख ने हमेशा उन्हें बड़ा ऊंचा मुकाम दिया है, लेकिन इनके पीछे वो लोग जिन्होंने इनको इस तरह का बनाया होता है उनके नाम कभी नहीं आते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप एक बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। मैं आपसे तवक्को नहीं रख रहा था कि आप इतनी बड़ी ज़्यादती करेंगे। और भाई, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये राजा भोज हैं भाई, ये बड़े लोग हैं। इनको उन साफियों से, ये कोई लिफाफों के लिए राग नहीं गाते थे भाई, वो तो गाते ही लिफाफों के लिए राग हैं। तो आप इनको इनसे ना मिलाएं, खुदा का वास्ता है, इनका कद ना गिराएं आप। नहीं नीचे नहीं, हम नहीं मिला रहे। शाम 84, पटियाला और दीगर घराने दरबारी राग अपने टाइम पे ही गाते हैं। मुझे बताएं कि हुक्मरान ये राग किस टाइम पर सुनना पसंद करते हैं? बड़ी खूबसूरत बात की, हर राग का एक वक्त होता है। तो गवैया तो हमेशा अपना राग अपने वक्त पे गाता है, सुबह का सुबह, शाम रात उसको देखता है। तो इनको चाहिए ये बेवक्ता राग सुनते हैं। जिस दिन उनका टाइम सही होएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरबारी को रात को सुना करें, भैरों को सुबह सुना करें। ये भैरों रात को सुनते हैं, दरबारी सुबह सुनते हैं। इसकी वजह से काम खराब हुआ दुरुस्त कर लें तो सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है। हम अगर अपने प्रेजेंट हुक्मरानों की बात करें, जरदारी साहब, इमरान खान साहब, मियाँ ब्रदर्स, चौधरी ब्रदर्स, मुझे बताएं, इन सब में से दरबारी राग सुनना सबसे ज्यादा किसको पसंद है? देखें, पंजाबी कहते हैं जिन्नू पन्नो ही ला ले गए। इन सबको सिर्फ एक राग पसंद है, राग तारीफ। और इसके अलावा कोई राग, सच्चा राग तो ये सुन ही नहीं सकते, इनके कानों को ही नहीं रास आता।
सच्चा राग इनके लिए बना भी नहीं है। इनको तो आप तारीफ़ें कर दें, आप बादशाह हैं, आप अवतार हैं, आप जमहूरियत के बेताज बादशाह चैम्पियन हैं, भाई ये वाला राग सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें जाके कहें कि भाजी कौम भुखी मरन डई है, तुसी महल च रह रहे हो, थोड़ा जहा कंट्रीब्यूट इधर भी कर दो, तो वो राग जो है ना इन्हें कभी पसंद नहीं आएगा, आपको चुक के बाहर सुट देंगे। हेलो। वाह वाह रोजाना आजमी, ये हुस्न और ग्लैमर की पीडीएम बना के कहाँ फिर रही हैं? तू भी तो शेव करा के अपना मुंह में ना किहो जा कर ले, गरीब बंदे ने केकर का मुंह हो गया तेरा। रोजाना जी, आप मुझे अंकुर, निशांत, भूमिका और आरोहन की डीवीडीज देके खुद तो द लायन किंग देखती रहती हैं। रोजाना जी, मुझे आप टैगोर की कविताएं देकर खुद उम्र यार की कहानियां पढ़ती रहती हैं। इतनी अतावली ना मनो। अच्छा, लायन किंग और उमर यार की कहानियों तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत सारी स्टेजेस पार करनी पड़ेगी, जिस तरह मैंने की हैं। मैंने स्टेजेस तो क्या, बड़ी नहरें और दरिया पार किए हैं। अच्छा। मैं तो 7 साल की थी, मेरे बाबा मुझे टैगोर की कविताएं थमाकर खुद तिलोर का शिकार करने निकल जाते थे। रोजाना जी, ये क्या नई रिक्रूटमेंट साथ लेके फिर रही हैं आप? देखो बट, मैं हुस्न, आर्ट और ग्लैमर की पीडीएम लेकर तुम्हारे इस बैनुल जुलाई शो को वर्ल्ड वाइड करने आ गई हूँ। ले, इंटरनेशनल करने आ गई हूँ। और भाई सुपर ओवर पहले ही इंटरनेशनल है। ये दाएं बाएं कौन है आपके? ये दाएं बाएं शाएं मत करो। अच्छा, तुम्हें पता नहीं? ये देखो, शाहरुख खान की नई फिल्म पठान की हीरोइन अटर्नी दीपिका पादुकोण। वैसे मैंने तुम्हारे लिए इसका नाम दीपिका पादुकोण रखा है। अच्छा। वैसे असल में इसका नाम है, जो थिएटरों के ऊपर ज्यादा मशहूर है, दीपिका चौधरी। और ये गाना मैं तेरे कड़े दी मच्छी है बड़ा टका के कर दी। और ये है मीरा के डैडी यानी तुम्हारी अंकल महेश भट्ट की अटर्नी बेटी आलिया चौधरी। ये सिर्फ ग्लैमर और आर्ट की पीडीएम नहीं, ये बल्कि छिरे की चना चाट लग रही है। हाफ सेट चाय के साथ कुलचों का पांजा खाने वाले बट सुशी को चना चाट कहते हुए तुम्हारा कलेजा मुंह को नहीं आया? अयो मरण घटना, शॉन्ज़ेलीज़े को बिलालगंज से कंपेयर करते हुए तुम्हारी जुबान ने खोता नहीं खाया? खोता नहीं गोता। ये बट है, सब कुछ खा जाता है। तुम चंगा रहे कठी पहाड़ी के मंझले बेटे। वे बट, हम तो यहाँ शाम 84 घराने के हाजिर सर्विस जानशीन उस्ताद शफकत सलामत अली को और सहाफत के राना टुंगा का दीदार करने के लिए आए थे। सुनिए खान साहब जी, आपने बप्पी लहरी के लिए आवारा सुर गाया था, मेरे लिए भी कोई नेक परवीन रागिनी छेड़े। ज़रूर सुनाएंगे। मपीदा के साथ तो किया था लॉन्ग टाइम बैक, अब तो सुर आवारा था, अब उसको काफ़ी अच्छी तरह से संभाल लिया। इसको सुर से नहीं, आवारा गर्दी से ज्यादा है। राणा साहब, आप मेरे लिए कोई ऐसा कॉलम लिखे ना कि दीपिका पादुकोण की तरह मुझ पर भी मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर केस कर दे।